जय माई की। मैं आचार्य कर्मयोगी लाल किताब सीरीज तथा उपाय सीरीज के पश्चात अब मंत्र तंत्र सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध कष्टों से मुक्ति दिलाना है। सर्वप्रथम मंत्र तंत्र के रहस्य को समझें। संपूर्ण ब्रह्मांड आदिशक्ति का स्वरूप है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब ब्रह्मांड में शब्द हुआ था। जगत का मूल कारण शब्द है, जैसा कि यह बात स्फोटवाद प्रतिपादित करता है। शब्द में एक कंपन होता है तथा प्रत्येक कंपन एक रूप को व्यक्त करता है। सृष्टि के सभी पदार्थ कंपन से बनते और बिगड़ते हैं, इसे विज्ञान भी मानता है। मंत्र शब्दों का समूह है। मंत्र ईश्वरीय शक्ति है, इसे निर्माण का मार्ग कहते हैं। मंत्र बिंदु से विराट की ओर ले जाकर आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करा देता है, क्योंकि मंत्र साक्षात आदिशक्ति हैं। मंत्र प्रयोग विधि का विस्तार अति व्यापक है। मंत्र जप से साधक के सभी रोग, भ्रांतियां, दुर्बलता, नकारात्मक भाव आदि सभी विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। मंत्र जो कि ध्वनि और शब्द पर आधारित है, पूर्णतया वैज्ञानिक है। मंत्र में वह शक्ति है कि पहाड़ का सीना चीर दे। मंत्र की शक्तियों का वेद स्वतः प्रमाण है। मानव के मुंह से निकले शब्द तत्काल आकाश मंडल में व्याप्त हो जाते हैं। मानव के अंदर ऐसी शक्ति है जो मुंह से निकली वाणी को तुरंत आकाश मंडल में इस तरह फैला देती है कि वह नित्य रहती है, और जब तक आकाश रहेगा तब तक वह आकाश में गूंजती रहेगी। अनादिकाल से जितने भी शब्द निकले हैं इस विस्तृत आकाश में भरे हुए हैं। ईश्वर की ऐसी विचित्र महिमा है। महाभारत काल में जो संवाद हुए थे, जिन ध्वनियों का संचार हुआ था, आज भी उन ध्वनियों को सुना जा सकता है। तीव्र ध्वनि तरंग के कारण शीशे तक चटक जाते हैं। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि ध्वनि कंपन के माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। डॉक्टर फ्रिस्टलो ने ध्वनि कंपन के माध्यम से यह साबित कर दिया कि शारीरिक रोगों को ध्वनि तरंगों द्वारा दूर किया जा सकता है। इन शक्तियों को हमारे ऋषि मुनि जानते थे। हमारे ऋषियों ने ऐसी शब्दों की रचना की जिसके उच्चारण से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सके। मंत्र का उच्चारण करने से एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। वह कंपन हवा के माध्यम से ऊपर जाकर कुछ ही क्षणों में मंत्र देव तक पहुंचकर पुनः वापस लौट आता है। लौटते समय उन कंपनों में मंत्र देव की सूक्ष्म शक्ति समाहित हो जाती है, जिसके कारण उसमें तेजस्विता और जीवनी शक्ति व्याप्त हो जाती है, जो पुनः साधक के शरीर से टकराकर उसके तन मन ज्ञान और मस्तिष्क के सद्गुणों को बढ़ा देती है, जिससे साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तंत्र के संबंध में विश्व में अनेकानेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। तंत्र शब्द का उद्गम संस्कृत की दो धातुओं तन प्लस त्र से हुआ है। तन अर्थात विस्तार यानी फैलाव तथा त्र अर्थात मुक्त करना। अपनी चेतना का विस्तार करके उसे सही दिशा में प्रवाहित करके जीवन को मुक्त बनाने की प्रक्रिया का नाम तंत्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना अर्थात ऊर्जा का विस्तार करके एक ही दिशा में गतिशील कर देता है, यानी एक ही धुन में लग जाता है, तो वह एक प्रकार से तांत्रिक क्रिया कर रहा है, क्योंकि तंत्र व्यक्ति को समस्याओं और कुंठाओं से मुक्त करता है। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो सिद्धि और मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। साधना करते समय साधक द्वारा किए गए हर क्रिया को तंत्र कहते हैं। तांत्रिकों के दो वर्ग हैं, एक शिष्ट और सदाचार साधना से सिद्धि प्राप्त करते हैं, दूसरे अघोर संप्रदाय के तांत्रिक हैं जो श्मशान साधनों से सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिष्ट सदाचार साधना से सिद्धि प्राप्त करके संसार के कल्याण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तंत्र अर्थात टेक्निक। किसी लक्ष्य की प्राप्ति है तो किया जाने वाला कर्म तंत्र है। भोजन करना भी तंत्र है, लिखना भी तंत्र है। ऋषि पतंजलि का यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि अष्टांग योग पूर्ण तंत्र ही है। तंत्र एक विद्या है। मंत्र तंत्र विज्ञान है। तंत्र शब्द अत्यंत व्यापक अर्थों वाला है। इसकी परिधि में लौकिक और पारलौकिक बहुत सी क्रियाओं का समावेश होता है।
तंत्र शब्द का प्रयोग हम केवल सात्विक शिष्ट तंत्र साधना से संबंध रखने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में करेंगे। तंत्र के रूप में दिए गए कुछ प्रयोग जैसे हवन, यज्ञ, अभिषेक, कवच एवं न्यास मुद्रा, प्राकृतिक जड़ी बूटी, वनस्पति तंत्र, रुद्राक्ष प्रयोग, रत्नों का प्रयोग, गरीब विकलांगों की सेवा, दान, परोपकार आदि उपायों का वर्णन करेंगे। मैं तथ्यपरक हूं, यथार्थवादी हूं। मेरे पास वर्षों की साधना और लंबे अनुभव की जो पूंजी है वही आपको समर्पित करता हूं। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपकी साधना तभी सफल होगी जब आप मन, वाणी, कर्म से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, न करेंगे, अपितु इसका प्रयोग स्वयं के तथा संसार के कल्याण के लिए करेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण की कामना से किए गए मंत्र तंत्र की साधना इहलोक और परलोक दोनों में शुभ फलदायी होती है। जहाँ तक संभव हो सके इस विद्या के द्वारा दुखियों के दुख दूर करने, पीड़ितों की पीड़ा हरने का प्रयत्न करें तथा मंत्र तंत्र साधना का निस्वार्थ प्रचार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।